नमस्कार आप सभी अभ्यर्थियों को जो कि मेंस एग्जाम में सफल हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपके साक्षात्कार आपका इंटरव्यू भी बेस्ट लेवल पे जाए। मैं उसी से जुड़ा हुआ कुछ बात आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आप सबको ये डेट पता चली गया होगा। आप सब जा कर के इसको डाउनलोड करके और 16 से लेकर के और लास्ट डे तक जिन लोगों का जिस डेट में इंटरव्यू है उसकी लिस्ट आ गई। अपने रोल नंबर के हिसाब से तैयारी शुरू करें। और जिन अभ्यर्थियों को अभी भी लग रहा है कि इंटरव्यू कितना मायने रख रहा है या 12.5 का क्या महत्व है, वो आप आपसे अपने से पहले वाले जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया है, इंग्लिश का हो, पॉलिटिकल साइंस को, अन्य जो विषय हुए हैं, उनसे मिलके आप पूछ करके आपको पता चलेगा। पॉइंट पे इतने बच्चों की संख्या होती है, आप सोचकर हैरान हो जाएँगे और आप में से बहुत सारे लोगों ने पता भी कर लिया होगा। इसलिए इसके महत्व को समझें और मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, एक अनुमान आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि सपोज़ कीजिए कि आप सबका इंटरव्यू के लिए जो क्वालीफाई किया गया या कॉल हुआ है, उसमें से किसी बच्चे ने 53 नंबर लाया है आउट ऑफ 150। तो आप ये अनुमान लगाएँ कि मैक्सिमम कितना लाया होगा कोई? सोच नहीं पाएँगे। आप सोचते होंगे क्या 60, 70, 80? नहीं, यहाँ भी बहुत बारीकी गैप है सबके बीच में। और मेरा जहां तक अनुमान है, मैक्सिमम 5 टू 6 मार्क्स का ही गैप होगा इसमें। और अनुमान लगाइए कि अगर किसी बच्चे ने 53 वाले का भी इंटरव्यू कॉल हुआ है, आपको पता ही नहीं मार्क्स कितना आया और किसी को नहीं मालूम है, और उसमें से किसी का जो मैक्सिमम होगा वो भी 56 57 पे जाके मैक्सिमम 58 ले लीजिए, बहुत ज्यादा हो गया ये। इसी बीच में सब होंगे आप जितने लोग हैं। और ये ध्यान रखें, ये मेरा अनुमान है, मैंने जो कैलकुलेशन अभी इन दिनों किया है, अन्य विषयों के जिन अभ्यर्थियों ने हमसे बातचीत की या आकर के मिले और जिन लोगों ने बताया कि सर वाकई में हम लोग बहुत हल्के में लिए इस इंटरव्यू को, और संजोग है कि ज्योग्राफी सबसे ज्यादा अभी कैंडिडेट की स्थिति बन रही है कि हर जगह इंटरव्यू का एक होड़ लग रहा है। अब कुछ ना कुछ तो वजह है। तो आप समझिए कि अगर इतना गैप हो तो आप सोच सकते हैं कि अगर 700 जो इतना दिया है, आपने काउंट कर लिया होगा, एक एवरेज लीजिए, किसी का ये मार्क्स है तो 53.1, 53.2 ऐसे करके 0.3, 0.4 में कितने बच्चे होंगे सिर्फ 53 से 54 के बीच में? तभी तो जाकर के 58 तक में ये 700 समथिंग जो भी है वो पूरा होगा। और अगर इतने का फर्क है तो आप ये अनुमान लगा लो कि 54, 55, 56, 57 इतना तक जाने जाने में कितने लोगों को इसमें लिया जाएगा और एक मार्क्स पे कितने गैप होंगे। इसका मतलब है कि ये जो 12.5 है, ये बहुत बहुत बड़ा डिजिट है आपके लिए, आपके इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए, फाइनल के लिए ये बहुत बड़ा डिजिट है 12.5। और 12.5 में से भी 9 की ही बात की जा रही है जनरली आप देखेंगे तो 9 मार्क्स, 9 नंबर पे बात हो रही है कि आपको मैक्सिमम जाएगा। तो अब आप सोच लो कि किसी ने 9 लाया और किसी ने 4 लाया, और चूंकि रिटन एग्जाम का जो मार्क्स है उसमें भी लंबा गैप नहीं है, मतलब लोएस्ट मार्क्स लाने वाले बच्चों को हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले बच्चों को, क्योंकि कभी भी एचपीसी ये चीजें नहीं कर सकता। ये हमारा एजम्पशन है कि अगर इतने का, अगर रिटेन में 5 मार्क्स का गैप है तो यहाँ पर 4 और 9 के बीच में हम एवरेज निकालते हैं तो 5 मार्क्स का ही गैप है। इसीलिए यहां जिसने मेंटेन कर लिया है रिटेन में, उसको भी इंटरव्यू में आपको मेंटेन करना होगा। और इसीलिए किसी के अगर 4.123 में अगर 300 बच्चे हो गए तो आप सोच सकते हैं, या 150 बच्चे हो गए या 7 पॉइंट में ऐसे चले गए तो आपका अनुमान लगाना मुश्किल है। इस कंडीशन में ये 12.5 नहीं बल्कि ये सीधा सीधा
50% रोल अदा कर रहा है अभी फाइनल रिजल्ट में। इसीलिए मैं आप सबसे उस दिन से कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सब में जितने भी बच्चे पहले से पूछने आए या जब से ये रिजल्ट आना शुरू हुआ, उसमें से कुछ लोगों ने मुझे बैठ करके यही समझाया कि सर जी ये 12.5 का तो है ही, 9 मिलने हैं, 4 तो वैसे ही मिल जाएंगे। जो लाए हैं उनसे पूछे कि 4 लाने में, 4 पॉइंट समथिंग करने में कितनी मशक्कत हुई, और अगर आप वहां पर जो मैं एक और चीजें आती है कि भाई किसका वेटेज उसमें किस तरह से इंटरव्यू में आपको दिया जाएगा, वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। जो चीजें आपके सामने आ रही हैं उसकी बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है कि इसमें इतना मिल जाएगा, इसमें इतना मिल जाएगा। ठीक है, आप प्रेजेंट हुए, उसके कुछ मार्क्स होंगे, लेकिन वहां पर तो पॉइंट का फर्क हो रहा है। हर किसी बच्चे को चाहिए होगा कि 8+ की श्रेणी में कैसे आए, क्योंकि आप में से हर किसी ने वहां 15 में से 15 क्वेश्चन का आंसर लिखा है, और तभी आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है, तभी डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया गया था, नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। तो सबने लिखा है और सबको लग रहा है कि हमने बहुत बढ़िया ही, कुछ ग्रुप से आप लोगों ने आंसर राइटिंग की और फिर तैयारी की, वहां एवरेज मार्किंग हुई होगी, क्योंकि एवरेज का बनता ही है ऐसे मैटर में। वेरिएशन क्वेश्चन का होता है तब हो जाता है एक्चुअल मार्किंग। जैसे वो होगा वो गैप उतने ही पे ही होगा जितने में 5 मार्क्स से ज्यादा का आप मैक्सिमम मिनिमम में अंतर नहीं होगा। और अगर वो है तो आप इसको नोट कर लीजिए, 50% भूमिका रखता है फाइनल सिलेक्शन। इसलिए सब लोग प्लीज, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि जिन लोगों को लग रहा है कि ये मेरा क्रूशियल स्टेज है, किसी भी तरह से जॉब लेनी है, क्योंकि इसके बाद पता नहीं फिर मानसून कब आएगा, कब फसल बोएंगे, ये स्थिति है जॉब के मामले में। तो सीरियसली इसको लें, और मेरे यहाँ ही नहीं, कहीं पर भी आप जहां आपको अच्छा लगता है, एक ट्रस्ट बना हुआ है, उन शिक्षकों से, उन ग्रुप से आप गाइडलाइन लें, और प्रॉपर जितनी कमियां हैं वो 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, अब तो 15 डेज कुछ ही लोगों के लिए 15 डेज में हो, उसको कमी को पूरा करके और खुद को बिल्कुल ही प्यूरिफाई करके लेकर जाए, ताकि इंटरव्यू की टीम जब आपसे बात करे, आपसे सवाल पूछे, तो आप उनका जवाब दे पाओ। वरना सब कुछ मेहनत अगले 3 से 4 साल के लिए आपको इंतजार करवा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।